प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने कवि रस खान को पढ़ा था। आज हम अपने पाठ्यक्रम के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि बिहारी लाल के विषय में चर्चा करेंगे, उनको पढ़ेंगे। बिहारी लाल हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जिनको रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में माना जाता है। रीतिकाल में यद्यपि अन्य तमाम कवि हुए हैं, अनगिनत कवि रीतिकाल में हुए, उनमें से कोई भी बहुत सारे कई ग्रंथ लिख कर के भी उतनी प्रसिद्धि, उतनी ख्याति प्राप्त नहीं कर सका जितनी ख्याति कविवर बिहारी लाल को प्राप्त हुई। प्यारे बच्चों, जीवन परिचय कवि का, किसी भी राइटर का लिखते समय हमें उनके जन्म के विषय में, उनके जीवन के विषय में प्रमुख बातें पता होनी चाहिए। अगर हम सन की बात करें तो कवि बिहारी का जन्म सन 1603 में बुंदेलखंड में गोविंदपुर नाम के गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। बिसुआ गोविंदपुर नाम का इनका गांव था। बचपन में ही इन्होंने काव्य शास्त्रों का ज्ञान अपने गुरु केशव दास से, पिता का नाम केशव राय है, ध्यान रहे, और इनके गुरु का नाम, जो इनके शास्त्रीय गुरु हैं, उनका नाम केशव दास है। तो केशव दास जी से इन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की और बहुत कम अवस्था में ही ये काव्य शास्त्र के उच्च कोटि के विद्वान हो गए। कविवर बिहारी का विवाह हो गया और इनकी जो युवावस्था है अपनी ससुराल में मथुरा में कटी। ससुराल के अनुभव इनके लिए बहुत अच्छे नहीं थे। बड़े कड़वे अनुभव इन्हें ससुराल में हुए, जैसे कि घर जवाई को अक्सर होते हैं। तो घर जवाई के विषय में कैसा होता है, क्या समझा जाता है उसको, इस विषय पर भी इन्होंने अच्छा लिखा है वो कवि। फिर तो वहाँ लेकिन बहुत अपमानित इन्हें होकर के रहना पड़ा और फिर दुखी होकर के ये वहाँ से चले गए राजस्थान, जयपुर। वहाँ राजा जयसिंह द्वितीय के दरबार में ये उनके कवि के, प्रमुख कवि के रूप में वहाँ सम्मिलित हुए। राजा जयसिंह द्वितीय, जयसिंह नाम के 2 राजा हुए हैं, तो सेकंड वाले के दरबार में थे ये। तो राजा जयसिंह द्वितीय जो थे वो यद्यपि अपनी प्रजा वत्सलता के कारण, प्रजा प्रेम के कारण, प्रजा की देखभाल के कारण बड़े प्रसिद्ध थे, लेकिन जिस समय बिहारी उनके राज्य में पहुँचे उस समय उनकी जो प्रजा थी वो बड़ी दुखी थी, क्योंकि राजा ने राज कार्य में ध्यान देना बंद कर दिया था। उसका कारण जब इन्होंने खोजा, पता चला, तो राजा ने तभी अपना, राजा तमाम विवाह किया करते थे, कई विवाह करते थे। तो एक बहुत कम उम्र की किसी लड़की से राजा ने विवाह किया था और राजा उसके मोह पाश में बंध गए थे और राज कार्य उन्होंने छोड़ दिया था। तब बिहारी ने एक दोहा लिख कर के राजा को रनिवास में, रनिवास कहते हैं जहाँ रानियाँ रहती हैं, वहाँ अंदर राज्यसभा से भेजा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। मतलब हुआ इसका, उन्होंने कहा कि अली कहते हैं भौरे को, अरे भौरे, तू तो अभी, वो जो रानी थी वो अभी उसकी अवस्था भी ज़्यादा नहीं थी। तो बोले नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ना तो इस कली के ऊपर अभी पराग है, ना अभी इस कली में मधु शहद आया है,
और ना ही अभी इस कली का पूरी तरह से विकास हुआ है। हे भौरे, तू तो कली के साथ ही बंध गया। जब ये कली कभी फूल बनेगी खिल करके, तब तेरा क्या होगा। अब क्योंकि राजा को दोहा भेजना था, तो राजा से ये तो नहीं कह सकते थे कि रानी की उम्र कम है, तुम कम उम्र की रानी के साथ ही इतने अगर मोह में बंध गए हो तो आगे तुम्हारा क्या होगा। क्योंकि राजा तो राजा होता है भाई, मरवा देता क्या पता चलता। तो भौरे पर डाल करके बिहारी ने लिख कर भेजा। लेकिन राजा विद्वान था, राजा समझ गया कि ये किसी भौरे की बात नहीं, मेरी ही बात हो रही है। और फिर राजा ने इस दोहे को पढ़कर उसकी आँख खुली और उसने अपना राजकार्य पुनः देखना शुरू किया और इनको बहुत सारा धन, बहुत सारा सम्मान इनको दिया। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में बिहारी को गिना जाता है। बिहारी अपने जीवन काल में बहुत सारे कड़वे अनुभवों से गुजरे, वो उनकी कविता में हमें देखने को मिलता है। बिहारी ने 719 दोहों की एक रचना, सतसई की रचना की। ऐसा कहा जाता है उसके एक एक दोहे पर बिहारी को राजा जयसिंह की ओर से बहुत बड़ा पुरस्कार मिला करता था। तो 719 दोहे हैं, कुछ लोग 715, कुछ 717, कुछ 713 बताते हैं, पर 700 से अधिक दोहे हैं और उस रचना का नाम सतसई है। बिहारी ने भक्ति विषय पर भी लिखा, नीति पर भी लिखा, श्रृंगार पर भी लिखा और प्रकृति पर भी का भी वर्णन किया। बिहारी ने श्रृंगार के साथ विशेषता, उन्होंने श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का, जिसको संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार कहते हैं, दोनों पक्षों का उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। अलंकारों का इनको विशिष्ट विद्वान कहा जाता है। मानो अलंकार इनके काव्य में खेलते हैं, इनकी कविता में अलंकार स्वतः खेलते हैं, सामने आ जाते हैं। तो इन्होंने बहुत सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया है, जिसमें रूपक का, उपमा का, उत्प्रेक्षा अलंकारों का, अनुप्रास का, तो यमक और श्लेष का, इन तमाम अलंकारों का बहुत सुंदर इन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है। विशिष्ट प्रतिभा से युक्त कवि थे। इनके काव्य को, इनके दोहों के विषय में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। सतसई के दोहों के विषय में कहा गया कि सतसई के दोहे ऐसे होते हैं जैसे नाविक के तीर। नाविक को किनारे, मल्लाह को जैसे किनारे करीब दिखते हैं, लेकिन किनारे उतने करीब होते नहीं हैं, दूसरे भी इसके और अर्थ निकलते हैं। अभी हम उस विषय पर नहीं जाएंगे। देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। दोहा छंद छोटा ही छंद होता है, ये देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन बड़ा गंभीर अर्थ रखते हैं। इनकी एक शक्ति थी समास की शक्ति। समास की शक्ति का मतलब होता है छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बड़ी बात कह देना। समाहार शक्ति, सामासिक पदावली का इन्होंने प्रयोग किया है। और इनके काव्य को कहा जाता है, आपसे कभी प्रश्न आ जाए, कभी पूछे जीवन भर में, कभी भी किसी बड़ी से बड़ी परीक्षा में, कि गागर में सागर भरना किस कवि के लिए कहा गया है, किसकी विशेषता है, तो गागर में सागर भरना कविवर बिहारी के लिए कहा जाता है। गागर जानते हैं, घड़ा, घड़े में समुद्र को भर देना है ना, असंभव बात। तो छोटे से दोहे में बहुत बड़े भावों को कह देना, वो जब उन भावों को उन्होंने कहा है, पाठ में हम पढ़ेंगे तब हम उसको समझेंगे। इस तरह से इनकी मृत्यु सन 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। पुनः ये राजा जयसिंह के यहाँ भी फिर इनका मन नहीं लगा। सतसई लिखने के बाद इनका मन वहाँ भी नहीं लगा। उधर इनकी भक्त कवि रहीम से भी भेंट हो गई थी, उनके बाद इनका मन रमा नहीं, तो ये कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए और वृंदावन में आकर के रहने लगे। और 60 वर्ष की अवस्था में सन 1963 में इनका देहावसान वृंदावन में हो गया।
इनके इस जीवन परिचय को और खूबसूरत बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए हमने एक प्रयास किया है। आपको हम 6 लाइन ऐसी दे रहे हैं हर कवि के विषय में कि जब उसे आप लिख देंगे अगर अपने जीवन परिचय में, तो आपका जीवन परिचय विशिष्ट हो जाएगा और उत्कृष्ट हो जाएगा और श्रेष्ठ हो जाएगा। और फिर जो परीक्षक है, जो अध्यापक है कॉपी जांचने वाला बोर्ड में, वो आपके नंबर नहीं काट पाएगा यदि आप इस 6 पंक्तियों को, क्योंकि संक्षिप्त जीवन परिचय इसी में आ गया, इन पंक्तियों में ही आ गया। अभी मैंने जो जो बातें आपको बताई थी, आप देखेंगे तो पाएंगे कि इन 6 पंक्तियों में आपको वो सब काफ़ी कुछ मिल जा रहा है। संवत 1660 में जन्म कब हुआ? संवत 1660 में। जो खास शब्द हैं उनको मैंने कॉमा में लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया है। तो संवत 1660 आप समझ गए होंगे। मैंने बताया 1603 ईस्वी में, और संवत कितना? 1660। और संवत और सन में कितना अंतर आपको पढ़ा रखा है पहले से ही? 57 साल का। तो 1603 में 57 जोड़ेंगे 1660 हो जाएगा। संवत 1660 में गोविंदपुर था गांव, बसुआ गोविंदपुर इनका गांव था, तो गोविंदपुर गांव का नाम आ गया। केशव राय निकेत में, निकेत कहते हैं घर, केशव राय के घर में पिता का नाम केशव राय आ गया। किसका जन्म हुआ? तो पाए बिहारी ठाव, बिहारी ने ठाव प्राप्त की, मतलब स्थान प्राप्त किया, जन्म लिया। पाए बिहारी ठाव, ससुर घर मथुरा यौवन, जवानी कहाँ बीती, यौवन कहाँ बीता? इनकी ससुराल में, ससुर के घर में मथुरा में। भक्ति नीति श्रृंगार प्रकृति का, काय का वर्णन किया, किन किन विषयों पर इन्होंने लेखनी चलाई? भक्ति पर, नीति पर, प्रकृति पर और श्रृंगार पर इन्होंने रोचक वर्णन किया है। इन सब का बहुत खूबसूरत सुंदर इन्होंने वर्णन किया है। ब्रज भाषा में लिखी बिहारी एक सत्सई, बिहारी जी ने रचनाएं कितनी लिखी? बिहारी की केवल एक रचना है, इसलिए भी आपको बिहारी का जीवन परिचय अच्छे से याद करना चाहिए। अन्य कवियों की रचनाएं ज़्यादा होती हैं तो याद करनी पड़ती हैं, यद्यपि बोर्ड में एक ही पूछी जाती है, और बिहारी की तो है ही एक। सत्सई एक बार याद कर ली, सारे जीवन के लिए बिहारी की रचनाएं आपको याद हो जाती हैं। तो बिहारी का जीवन परिचय महत्वपूर्ण भी है। अगर पिछले साल बिहारी नहीं पूछा है तो गारंटेड इस साल पूछा जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारे यहाँ के बोर्ड, और वैसे ऐसा होता ही नहीं है, कई सारे सेट बनते हैं परीक्षा में, तो किसी ना किसी सेट में बिहारी को पूछा गया होगा। अभी तक हमने सूर पढ़ लिए, तुलसी पढ़ लिए, रसखान पढ़ लिए, चौथे आज हम बिहारी पर आ गए हैं। इन 4 कवियों में जितना आपने पढ़ लिया है, अगर उतना पढ़ने के बाद इन 4 कवियों का आप सब तैयार कर लें तो मेरी गारंटी है, वादा करता हूं मैं, ना तो आपका जीवन परिचय इसमें से छूटेगा और ना एक पद्य की व्याख्या इसमें से बाहर जाएगी, और एक ही करनी है आपको। तो काव्य का काम आपका खत्म हो गया। जैसे लॉकडाउन चल रहा है, कम पढ़ा पा रहे हैं हम, तो इतने को तो अच्छे से तैयार करके इन 4 पाठों में भी और आपका काम हो सकता है पूरा, लेकिन ये चारों अच्छे से तैयार होने चाहिए। तो ब्रज भाषा में लिखी बिहारी एक सत्सई, वर्ष 60वें वर्ष में। कब से 60वें वर्ष में? 1660 से। अब 1660 से आप 60वां वर्ष लगाएंगे तो 1720 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसमें से घटाएंगे तो इसका सन निकल आएगा, ठीक है। तो वर्ष 60वें, इसके 60वें, 1660 के 60वें वर्ष में, है ना, वृंदावन में देह त्याग दई। तो वृंदावन में उन्होंने देह त्याग किया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो 60 वर्ष जिए। 1603 में जन्म हुआ और 1663 में उनकी मृत्यु हो गई। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि इन्होंने 60 वर्ष की अवस्था का इस लोक में उपभोग किया। प्यारे बच्चों, आप अच्छे से जो बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है आपसे, उन कवियों को, उन पाठों को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगले वीडियो में हम इनकी भक्ति से संबंधित जो दोहे हैं उनके साथ